हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ ग्राउंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल को क्या किया, हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे किसी एक एंगल से, थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से फेंका है, तो ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, वो हमें फाइंड करना है। तो एक एक को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो भाई देख के लग रहा है कि फर्स्ट ही सही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। ठीक, अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने इस ग्राउंड पर क्या कर लिया, मैंने जीरो कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, जीरो कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर लिया, तो ये हाइट हो जाएगी यहाँ से। और पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ तो पोटेंशियल है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है हमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वगैरह इसमें कुछ ज़्यादा डेप्थ में, बस जस्ट सिंपल सिंपल सी पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है, स्टोर्ड है पोटेंशियल बॉडी में। जैसे ही बॉडी यहाँ से किसी हाइट पे जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो देख के लग रहा है कि फर्स्ट करेक्ट हो सकता है, पर फिर भी हम उसे अभी तो चेक नहीं करेंगे। बी सी डी भी देख लेते हैं। बी क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं, एक होता है यू एक्स जिसे हम यू कॉस थीटा कहेंगे, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई जिसे हम यू साइन थीटा कहेंगे। तो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड लगती है, तो ये जो यू साइन थीटा यू वाई होता है वो जीरो हो जाता है एट द हाईएस्ट पॉइंट। और हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो ये इसकी वेलोसिटी यू एक्स की यू एक्स ही रहेगी। तो भाई जो बी ऑप्शन है वो तो गलत है, ये रॉन्ग है, जीरो नहीं होगी। सी देखते हैं क्या कह रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब वर्टिकल में वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी ही नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी ही जीरो हो चुकी है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे होगा मोमेंटम का। तो ये भी गलत है। अगर कंपोनेंट ही नहीं है वो वेलोसिटी का हाईएस्ट पॉइंट पे, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो मैक्सिमम की बात ही नहीं आ रही है। ये भी गलत। डी देखते, काइनेटिक एनर्जी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल मोशन। कैसे? अब काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर हम लिखते हैं। मान लेते हैं मास तो कांस्टेंट है हाफ, अब ये भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी है हमारे पास, यू एक्स जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, कम होगी ज़्यादा होगी वो तो बाद में की बात है, पर एटलीस्ट वेलोसिटी होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं जीरो, ये भी गलत। तो बच क्या रहा है, बच रहा है ए, तो ए ही सही होगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।